वेलकम टू बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने अभी तक बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको लोन वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा लोन कैसे ले। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए आपको जो है लोन वाला पोर्शन है यहाँ पर आपको जाना है। उसके बाद है अदर्स लोन, और 10 लोन में जाने के बाद सबसे लास्ट वाला पोर्शन है मुद्रा लोन। तो मुद्रा लोन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आगे वाला पोर्शन यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ से आपको स्क्रॉल कर लेना है, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो है बेनिफिट मिलता है, ये जो लोन है ये आपको स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज जो लोन होते हैं उसको ये मिलेगा। मिनिमम डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है फीचर्स। तो की पर्स मुद्रा लोन जो है बोरोवर नॉट रिक्वायर प्रोवाइड सिक्योरिटी कलेक्ट। तो यहाँ पर आपको मुद्रा लोन देने के लिए कोई भी दस्तावेज या सिक्योरिटी देनी नहीं होगी। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग चार्ज। तो मुद्रा लोन के लिए कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पर आपको नहीं देना है। उसके बाद आता है यहाँ पर नॉन फंड बेस्ड रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद जो आपको है ये लोन किस पर्पज़ से लेना चाहते हैं, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। मान लीजिए आपने 50,000 का लोन लिया है, अगर आपका बिजनेस छोटा है, कभी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलने के बाद आप जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी लोन अकाउंट में पैसे एनी टाइम होंगे, यहाँ से आप ट्रांसफ़र करके उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये लोन आपको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चेक करना रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी स्मॉल एंटरप्राइज बिजनेस है तो उसे लोन मिल पाएगा, माइक्रो एंटरप्राइज है उसे लोन मिल पाएगा। यहाँ पर कोई भी इनकम जनरेट एक्टिविटी करता है तो उसे लोन मिल पाएगा। कोई भी छोटा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस, उसे लोन मिल पाएगा। और ये लोन क्रेडिट है अप टू 10 लाख। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्लूड PMY तो स्कीम। तो ये लोन के अनुसार आपको जो भी है एग्रीकल्चर में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, बफेलो फार्म या कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये लोन आपको मिल पाएगा। उसके बाद जो आता है इंटरेस्ट रेट और चार्ज, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये लोन कितने टाइम के लिए आप लेना चाहते हैं, तो आपको ये टेन्योर रहेगा। मान लीजिए आप 1 साल के लिए, तो 4 यहाँ पर आपको अलग अलग टेन्योर मिल जाएगा कितने साल के। जितना आप ज़्यादा साल लोगे उतना आपको ज़्यादा ब्याज पे करना पड़ेगा। टेन्योर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अप टू 10 ईयर्स आपको ये मिल पाएगा। जैसी आपकी एलिजिबिलिटी होगी वैसे आपको ये मिल पाएगा। उसके बाद जो आता है यहाँ पर अप्लाई आपको कैसे करना है, तो आपको जो है यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर आ जाते हैं मुद्रा लोन पर। तो यहाँ से आपको मुद्रा लोन देख लेना है और 10 में जाके मुद्रा लोन। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो है ये जो भी आपको नज़दीक बैंक पड़ता है उसमें आपको ये आप अगर डाउनलोड फॉर्म करने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मुद्रा लोन का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपका नेम ऑफ एंटरप्राइज जो भी आप बिज़नेस चलाते हैं उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आता है करंट बिजनेस एड्रेस, स्टेट, बिजनेस परमिशन, पिन कोड, रेंटेड, ऑन रेंटेड। अगर आपका बिजनेस अपना है तो यहाँ पर ऑन कर दीजिए, अगर रेंटेड है तो रेंटेड पर क्लिक कर दीजिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद आता है ईमेल आईडी और बिजनेस एक्टिविटी, आप कौन सा बिजनेस करते हैं और किस पर्पज़ से लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद आता है जो आप यूनिट रजिस्टर है यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आता है ऑफिस एड्रेस, अगर आपका कोई भी ऑफिस एड्रेस है तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए।
उसके बाद आता है रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, तो यहाँ पर आपका जो भी एज पर अबव आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सोशल कैटेगरी, SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी, यहाँ पर ये सबको मिल सकता है लोन। उसके बाद आता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, डायरेक्टर। अगर आपका खुद का फॉर्म है तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप कोई पार्टनरशिप है तो वो भी यहाँ पर लिखना रहेगा। यहाँ पर नेम लिखना रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल एड्रेस विथ मोबाइल नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कितने साल आप एक्सपीरियंस है वो सब यहाँ पर एंटर करना रहेगा। उसके बाद आता है अगर डायरेक्टर फॉर्म है तो उसका आपको पान कार्ड यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आता है एसोसिएट नेचर ऑफ, तो यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस है बैंकिंग में कोई भी है तो ये आप करंट अकाउंट है तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स आपको एंटर करनी है, फिलअप कर लेनी है। और यहाँ पर बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी एग्जिस्टिंग, तो आपका अगर सेविंग अकाउंट है, लिमिट अवेलेबल है, कैश क्रेडिट है, टर्म लोन है, जो भी आपको ये लागू पड़ता है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है क्रेडिट फैसिलिटी प्रपोजल, तो आप कितने लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वो मेंशन करना रहेगा। उसके बाद आता है एक्चुअल सेल्स, तो आप कितना सेल्स हो जाता है सालाना, मंथली, ये यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल में लिख लेना है और यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद जो आता है टर्म लोन रिक्वायरमेंट, मशीनरी, आपको यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मशीनरी। तो आप ये लोन लेके कोई भी मशीनरी या परचेस करना चाहते हैं तो जहाँ से भी आप यहाँ ये परचेस मतलब कोटेशन लाएंगे उसके नाम पर ये लोन जाएगा। तो आप जो भी मशीनरी लाना चाहते हैं उसका कोटेशन यहाँ पर आपको देना रहेगा। यहाँ पर बिजनेस स्टेटस का है, यहाँ पर कितना एनुअल सेल हो जाता है, प्रॉफिट लॉस, यहाँ पर सब यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पर स्टेशनरी ओपनिंग, तो यहाँ पर आपका बिजनेस स्टेटस का लाइसेंस है तो यहाँ पर यस कर लीजिए। ऐसे SME तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज तो आपके पास है तो यहाँ पर आप यस कर लीजिए। उसके बाद आपको है ड्रग लाइसेंस, तो फसाई से आपको ये ड्रग्स लाइसेंस मिल जाएगा, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आता है लेटेस्ट सेल टैक्स रिटर्न फिल, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न पे किया हुआ है तो यहाँ पर आप उसका डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट इनकम टैक्स जितना भी फाइल किया हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगा। उसके बाद नीचे आता है स्पेस ऑफ फ़ोटो, तो यहाँ पर 3 फ़ोटो यहाँ पर लगा देना है, जो भी प्रोप्राइटर है उसका फ़ोटो यहाँ पर लगेगा। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहेगा, तो उसके लिए आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन कॉपी, तो इसका आपको है ट्रू कॉपी करना रहेगा। उसके लिए आप कोई भी एडवोकेट या खुद सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कॉपी दे सकते हैं। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल, तो टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी रिसिप्ट और वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ माइनॉरिटी, तो SC ST आपका कोई भी है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, कॉपीज, लाइसेंस और GST जो भी आपके पास है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। एप्लीकेंट शुड बी डिफ़ॉल्ट बैंक एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर बैंक का कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए तो ये लोन नहीं मिल पाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर एग्जिस्टिंग बैंकर, उसके बाद आता है 2 ईयर का बैलेंस शीट, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, उसका जो भी यहाँ पर रिटर्न है 2 लाख से अबव होना चाहिए। प्रोजेक्ट बैलेंस शीट, अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास उसका प्रॉपर प्रोजेक्ट होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिल पाएगा।
उसके बाद जो आता है यहाँ पर 2 फोटोकॉपीज चाहिए, प्रोप्राइटर पार्टनरशिप जो भी है, और एक्नॉलेजमेंट लोन एप्लीकेशन प्रदान। तो ये आप सब फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको ये कॉपी ऑफिस के लिए है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पर आता है ये एप्लीकांट गारंटेड, यहाँ पर आपको सब सिग्नेचर कर लेना है। ऑफिस ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर लिख लेना है, कितना लोन आप लेना चाहते हैं, रिक्वेस्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर से हम एक बार साइट पर आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको जो है ये वाला पोर्शन ऑफ कर लेना है। और अगर आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिलेक्टेड सिटी और ब्रांच और वेरिफिकेशन कोड करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है और कस्टमर केयर से आपको रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर और आपको पूरी गाइडलाइंस मिल जाएगी। आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।